तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों नेता का बेटा है, नेता नहीं है। हमारे यहाँ नेता पैदा लेता है, किसी के यहाँ बेटा पैदा लेता है। किसी के यहाँ बेटाओं के द्वारा पार्टी संचालित होती है, हमारे यहाँ नेताओं के द्वारा पार्टी संचालित होती है। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कल जिस प्रकार से रामविलास पासवान के आवास पे प्रथम पुण्यतिथि उनकी मनाई गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों एक साथ नजर आए, उसके कई मायने बिहार में राजनीति निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू एक तरह से साइड हो रहे हैं, चिराग पासवान के पुण्यतिथि में शामिल नहीं हुए, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो नज़दीकी बढ़ाई, क्योंकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता उनके यहाँ शिरकत किए हैं। हमारे साथ हैं इस पर विशेष बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, और ये अपने विभाग से भी जाने जाते हैं। और इन्हीं से मेरा सवाल है, युवा चेहरा नहीं, इसका विश्लेषण वैसे नहीं कीजिए। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों नेता का बेटा है, नेता नहीं है। हमारे यहाँ नेता पैदा लेता है, किसी के यहाँ बेटा पैदा लेता है। किसी के यहाँ बेटाओं के द्वारा पार्टी संचालित होती है, हमारे यहाँ नेताओं के द्वारा पार्टी संचालित होती है। किसी के यहाँ वंशवाद के अनुसार पार्टी संचालित होती है, हमारे यहाँ विचारों से पार्टी संचालित है। दोनों में फ़र्क है, इसलिए बेटा को नेता घोषित नहीं कर दीजिए। अपने बाप दादा के नाम दिखा के, आई कार्ड दिखा के राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से जेडीयू दरकिनार हो गए, चिराग पासवान कई नेता आमंत्रण भी दिए लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए, बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि ये राम के हनुमान की नज़दीकी जो है अभी भी है? राजनीति में हम लोगों को किसी से दुराव नहीं है। राजनीति में और ख़ास करके ऐसे चीज़ों में जहाँ राजनीति से कम और समाज से ज़्यादा जुड़ा हो, शादी हो, विवाह हो, मरनी हरनी हो, किसी का वर्खी हो, उससे हमारी पार्टी को एलर्जी नहीं है। चूँकि ये विचारों की पार्टी है और विचारों की उत्पत्ति से ये पार्टी बनी है, इसलिए हमारे लिए सम्यक रूप से सब बराबर है और वैसे छोटे चीज़ों पर हम लोग नज़र नहीं रखते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी चेहरा दिखा रही है, दरअसल में मन में कुछ और रहता है, दिल में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और रहता है। तो क्या दिखाएं? चेहरा ना दिखाएं तो क्या केस दिखाएं, मॉल दिखाएं, फार्म हाउस दिखाएं, जेल दिखाएं, सजा आफ्ता दिखाएं? क्या दिखाएं? राजनीति है तो चेहरे दिखाना पड़ेगा और विचार दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास वो सौगात नहीं है जो उन लोगों के पास है। तो हम तो चेहरे दिखाएंगे, विचार को दिखाएंगे, विचार का प्रदर्शन करेंगे, यही करते हैं। आप ही के पार्टी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने कहा है कि ओवैसी में जीना दिखाई देते हैं। इस पर कांग्रेस से प्रहार करते हुए कहा है कि ये बात सही है कि ओवैसी में जीना दिखाई देते हैं तो मौसेरे भाई नरेंद्र मोदी जो हैं उनमें भी गोडसे दिखाई देते हैं। दोनों समाज में एक ही कट्टरपंथी विचारधारा के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहेंगे? ये दोनों बकवास कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत पर आदमियों पर, व्यक्तियों पर आक्षेप का जवाब मैं कुछ नहीं देता हूँ। न मैं बचौल जी का स्पोक्समैन हूँ और न मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्समैन हूँ। हमारी पार्टी विचारों से चलती है। व्यक्तियों के अपना विचार कुछ हो सकते हैं, उन व्यक्तियों के अपना विचार पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, आज भी उनका जनता दरबार चल रहा है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ जनता दरबार है जो जनता को भरमाने का काम किया जा रहा है, दरअसल मुद्दा कुछ और है और वो उसको भटकाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता दरबार नहीं लगाएं तो क्या करें? कट्ठे कट्ठे जमीन लेने का दरबार लगाएं, मट्टी मॉल का मट्टी बेचने का लगाएं। जनता के बीच से जो सरकारें चुन के आई हैं और जनता के लिए काम करना है, तो दरबार तो जनता का ही लगाना पड़ेगा। परिवार का दरबार से तो चलेगा नहीं, भाई बहन के दरबार से, माता पिता के दरबार से तो जनता संचालित होती नहीं। इसलिए ये उन लोगों के पास कुछ है नहीं, चूँकि कुछ बोलेगा नहीं तो आप मीडिया वाले लोग उनको कैसे उठाइएगा? वो मीडिया में बने रहने के लिए कोई काम कर सकते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता के लिए किसी दूरी तक, किसी सीमा का हम लोग उल्लंघन करके जनता के लिए काम करते हैं और सरकार भी काम करती है, नीतीश कुमार भी काम करते हैं। यूपी में चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ऑलवेज तैयार रहते हैं। तैयार उनको होना पड़ता है जो सोए रहते हैं।
हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है और ये संगठन हमेशा प्रति पल संपूर्णता में ऑपरेट करते रहता है जनता के बीच में। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अलग से कोई संजीदगी से खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खड़ा थे, हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीजेपी सीएम की कुर्सी बदलने की बात कर रही है, सीएम की कुर्सी बदला जा रहा है, क्या बिहार में भी इस तरह का ऑप्शन है क्या? नहीं, देखिए, अन्य प्रदेश में बारिश हो जाएगा तो बिहार में भी बारिश हो जाए। यहाँ बाढ़ आ गया है तो सब जगह बाढ़ आया हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जो राजनीति में जिसके लायक ज़रूरत पड़ता है वो पार्टियां करती हैं। इसलिए बिहार से जोड़ के अन्य प्रदेशों को नहीं देखा जाए। बिहार का स्टेटस अलग है और अन्य प्रदेशों का स्टेटस अलग है।